अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम को मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बैटिंग पर्सपेक्टिव में नाकामियां हो रही हैं और ये पहला टूर्नामेंट है उनका कि लगातार 3 इनिंग्स में वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाए। मगर उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी टीम ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी है और के पॉजिटिव वाइब्स आई हैं कि उनकी टीम जीती है। और खासकर 2 ओवर 5 स्कोर 2 आउट उसके बाद 200 प्लस रन कर लेना, ये एक ब्रिलियंस थी जो कि मुझे लगता है कि स्टार्ट हुई मोहम्मद हारिस विकेटकीपर की बैटिंग से, जो पहली बॉल पे निकल के उन्होंने छक्का लगाया, एकदम टेम्पो चेंज करके रख दिया। वो जो चढ़ाई बनी हुई थी मुल्तान सुल्तान की उस एक बॉल के साथ गिराई। उसके बाद लास्ट में आके ओवन ने जिस तरह की बैटिंग की, सबसे खास पॉइंट अब्दुल समद ने जिस तरह की बैटिंग की, 285 के स्ट्राइक रेट के साथ ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइकर के साथ बैटिंग की। वो अलग बात है उनको 2 चांसेस जरूर मिले, टफ चांसेस थे मगर वो मिले उनको और तीसरे में वो आउट हुए, बट बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। मगर उससे पहले अगर किसी ने टेम्पो बना के रखा वो मोहम्मद हारिस थे। और मेरे लिए खुशी की बात ये है 2 तरह से, एक ये कि पाकिस्तान के 2-3 बल्लेबाज, मतलब मुल्तान सुल्तान की तरफ से उस्मान खान बेहतर खेले, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट उन्होंने भी रखा, वहाँ से मोहम्मद हारिस ने रखा और फिर अब्दुल समद ने रखा, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं ढूंढ रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पाकिस्तानी बल्लेबाज भी इस तरफ को जाएं, बल्कि मैं ढूंढ रहा था कि 300 को भी टच करें, जो कि अब्दुल समद ने टच किया। मज़ा आया उनकी बैटिंग देखकर। मगर 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो स्ट्राइक रेट का मैटर था, दूसरा अली रज़ा जो उन्होंने स्पेल किया, एक दफ़ा वो बिल्कुल हेड के ऊपर थे और बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। यानी कि निकेटर ले अच्छे, टर्नर बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उनको आती पहली बॉल पे जो क्लीन बॉल मारा। मैच तो खैर पहले भी ऑलमोस्ट मतलब मुल्तान सुल्तान हार चुका हुआ था, मगर वहाँ पे मैच फंस सकता था। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और उसके बाद कहानी बदल गई, मतलब ब्रेसवेल को पकड़ा, टर्नर को पकड़ा, इफ्तिखार को पकड़ा, अच्छे बड़ी मछलियाँ पकड़ी उन्होंने। उनकी 145 की पेस के साथ बॉलिंग की है, ये एक सबसे खास पॉइंट है। और उधर से उबैद ने भी, अगरचे 40 रन पड़ गए थे उनको, मगर उन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी, बुरी नहीं की थी। कहीं पे मतलब ज़ाहिर रन भी हुए क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टीम को रन हुए। और आरिफ यकूब ने एज ए लेग स्पिनर बड़ा इंप्रेसिंग बॉलिंग की है। बल्कि कमेंटेटर मैं रमीज़ राजा का भी सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना है। और ये स्पॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 स्पॉट खाली हैं और ये PSL के लिए सबके पास इक्वल चांस है। दूसरे 2 स्पॉट क्या हैं, एक 5वें-6वें नंबर के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी करने वाला प्लेयर और दूसरा स्पिनर, और खासकर लेग स्पिनर अच्छा हो तो कमाल है। अगरचे उसामा मीर पिछला PSL बहुत तगड़ा खेले, आज के मैच में उन्हें बहुत रन हुए। वैसे आकिफ जावेद को बहुत रन हुए, मुझे बहुत पसंद है वो, उनको बहुत रन हुए, उसामा मीर को बहुत रन हुए, मगर आरिफ यकूब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बहुत तगड़ी। खासकर उनके पहले शुरुआत के जो 2 ओवर थे, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उस्मान खान, अच्छा थोड़ी मुल्तान सुल्तान के ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। मैं अमूमन मुल्तान सुल्तान को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये भी है कि 4 PSL के फाइनल खेले हैं उन्होंने, एक जीता भी है और बहुत मेहनत करते हैं रिजवान अपनी टीम की कॉम्बिनेशन बनाने में। मगर इस बार थोड़ा चौंके ज़रूर हैं, अगरचे मुझे अभी भी बाकी 1-2 टीमों की निस्बत इनका कॉम्बिनेशन बेहतर है, बट क्लिक नहीं हो रहा। बट फिर भी 1-2 खामियां हैं। एक तो ये कि शे होप को जब कप्तान वेस्ट इंडीज़ ने बनाया था ना, उस वक्त भी ब्रेवो ने तनकीद कर दी, यार इनको T20 का कप्तान को बना दिया। और उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही, मतलब मुल्तान सुल्तान की टीम में 3 खिलाड़ी जिनका स्ट्राइक रेट का इशू है। खुद कप्तान मोहम्मद रिजवान है, अगरचे PSL में उनका स्ट्राइक रेट तगड़ा है, मगर ओवरऑल स्ट्राइक रेट के ऊपर उन पर बहुत बात होती है। शे होप और 120 का स्ट्राइक रेट है कामरान गुलाम का, अगरचे मैं उनका भी मानता हूं कि तेज खेल लेते हैं, मगर शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं। जहां पे 200 प्लस रन होगा, ये 3 बल्लेबाज ऐसे होंगे जिनका स्ट्राइक रेट बहुत क्वेश्चनेबल है, वहां पर ये टीम स्ट्रगल कर रही है। पहले क्या होता था, इनके पास 2-3 बल्लेबाज ऐसे थे। टीम डेविड एक टाइम में इनके पास आए थे जो एकदम लोअर मिड ऑर्डर के ऊपर आकर तहस नहस फेर देते थे। खुशदिल शाह इनके पास थे, इफ्तिखार अच्छे फॉर्म में थे। अब इफ्तिखार रन नहीं कर रहे, आज भी वो गलत शॉट तो नहीं कहूँगा, ज़रूरत थी शॉट की, मगर अली रज़ा ने उनको पकड़ा तो वो भी वहाँ पे आउट हुए हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि देखने तक इनकी बैटिंग 8 तक है, नीचे उसामा मीर 8वें नंबर तक बैटिंग उनकी लिखी होती है, बट वो चीज़ नहीं मिल रही। ब्रेसवेल ने भी आज वो काम नहीं कर दिखाया उनके लिए जो जिन पर वो रखकर 1-2 हैं उनके पास, 3 एक्चुअल में ओवरसीज बैटिंग खेले हैं। अब मुझे लगता है शे होप की किसी तरह से बनती है। इनके पास यासिर खान जैसा बल्लेबाज है जो तेज़ खेलता है, अच्छा खेलता है, उनको बाहर बैठाया हुआ है। आपके पास तैयब ताहिर की ऑप्शन है, वो आपके पास बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान खेलते हैं, और आप शे होप के साथ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोती जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनके साथ आए, उसका कॉम्बो बनाएं आप उसामा मीर के साथ,
और उधर से शेहोप को हटाएं, कीपिंग खुद रिजवान करें, यासिर खान के साथ ओपन करना है। या नीचे तैयब ताहिर पड़े हुए हैं, ओपन का उस्मान खान और वो भी कर सकते हैं रिजवान, बट मुझे लगता है कि यासिर के साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस्मान खान वन डाउन के ऊपर अब थोड़े टिके हुए हैं, तो उनको मत हिलाइए, रन हो रहे हैं। और उस्मान खान पे भी एक है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, कोई शक नहीं है, मगर शॉर्ट पिच उनका मसला नज़र आ रहा है, उनको उस पर काम ज़रूर करना पड़ेगा, वरना सब टीमें रीड करके आज वुड ने उनको बाउंसर किए हैं, तो जोसेफ भी उनको बाउंसर कर रहा था। तो पॉइंट इज के सबको पता चल रहा है कि बाउंसर के ऊपर फंसे हैं। अगरचे जोसेफ को उनको छक्का भी मारा, मगर ल्यूक वुड का जो लेफ्ट आर्म का जो बाउंसर है वहाँ पे ये थोड़े से फंस रहे हैं, ये बल्ला छोड़ रहे हैं। मैं आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि बाउंसर्स के ऊपर इंटरनेशनल भी फंसते हैं और यहाँ पर भी फंस रहे हैं, इनको इस पर काम करना जरूरी है। फिर आकिब जावेद पे आता हूँ। लास्ट 5 मैच इंक्लूडिंग हिज इंटरनेशनल मैचेस, 4 मैचेस के अंदर वो 9 बॉल कर चुके हैं। आई डोंट नो कि इंटरनेशनल, मतलब मैं बहुत तारीफ करता हूँ, ही इज ए वंडरफुल बॉलर, गच्चा बहुत रन हुए, बट आपको इस पे काबू पाना है। आप एक ओवर में 2 9 बॉल कर रहे हैं, तो आप कैसे मैच में टेम्पो और उस सूरत हाल पे कर रहे हैं जहाँ पे हारिस उनके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप 9 बॉल कर रहे हैं, तो ये कभी कभार हो जाता है। बट 5 मैचेस में 4 दफ़ा 4 मैचेस में 9 बॉलें की हैं, ये आकिब जावेद को देखने हैं, मतलब। और दूसरा, ये हल्के से परेशान हुए, हारिस ने इन पर अटैक किया है। परेशान किस बात का भाई, वो उनके हाथ में बल्ला है, आपके हाथ में बॉल है, रन हो जाते हैं, किसी को भी हो जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, लिविली भी कर रहे हैं, उनको भी 2 छक्के लग गए थे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप गिरकर उठते कैसे हैं। और अगर आपके ऊपर इतनी उम्मीदें रखी हुई हैं कि आप पाकिस्तान के इस वक्त सबसे तेज़ बॉलर हैं और उस पर भी आप रन खा रहे हैं, और हो जाता है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी है, हेड डाउन है, चिन डाउन है, कंधे झुके हुए हैं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप 50 के बजाय 60 रन खाइए, अब हो जाता है, मतलब मुल्तान के पिंडी के अंदर रन होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिंडी के अंदर 3 मैचेस हुए हैं, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी में, और हर मैच में 200 रन हो चुके हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ पर बाबर आजम 3 इनिंग में नहीं रन कर रहे हैं, तो एक इतना बड़े बल्लेबाज का बैट पे जा सकता है, किसी नए बॉलर का भी आ सकता है, बट पॉइंट इज यूँ शोल्डर नहीं गिरा होना चाहिए, शक्ल में हार नज़र नहीं आनी चाहिए, जो आकिब जावेद के आज नज़र आई। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं उनको बड़ा जिक्र करता हूँ, और बड़े अच्छे बॉलर हैं भी और तीखे बॉलर हैं, बट आज थोड़े फीके नज़र आए। उसामा मीर अगेन वो रावलपिंडी की पिच पे पहुंचते हैं, न जाने उनको क्या हो जाता है। और अगेन मुल्तान सुल्तान की टीम जब मुल्तान में होगी ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर इनका आना चाहिए उसमें, बट लेट्स सी। बहरहाल आज मैच में एक चीज़ का मज़ा आया, एक्चुअली में 2-3 चीज़ों का मज़ा आया। एक अगर पेशावर की बात करें, अब्दुल समद और हारिस की बैटिंग बहुत मज़ेदार लगी, उबैद की और बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, अली रज़ा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और सबसे ख़ास चीज़ के क्राउड फुल नज़र आया, मज़ा आया, एक जिसे बोलते हैं ना एनर्जेटिक क्राउड था इसके अंदर, मैच के अंदर, तो कुछ चीज़ें बेहतर नहीं। बट अगेन मुल्तान सुल्तान को देखना है। अब इनका प्रॉब्लम यह है कि ओवरसीज़ कैटेगरी में इनके पास कोई और बैटर नहीं पड़ा, सारे बॉलर रखे हैं इन्होंने। अभी जॉर्डन बाहर बैठे हुए हैं, मोती बाहर बैठे हुए, वो भी ओवरसीज़ कैटेगरी की मैं बात करूँ, क्योंकि 4 तो खिलाने ही खिलाने हैं इन्होंने, और इसमें अब टर्नर था जो बाहर बैठा, उनको भी इन्होंने शामिल किया हुआ है। अब पीछे यासिर खान की ऑप्शन है, तैयब ताहिर की ऑप्शन है। मुझे लगता है कि शेहोप को बिठाकर इनको यासिर खान के साथ आना चाहिए, तैयब ताहिर जो भी इनको बेटर ऑप्शन लगती है। यासिर खान चूँकि एक ओपनर हैं, अगर ओपनर की जगह पे ओपनर आना है तो वो आ सकते हैं। और फिर अगर आपको ये लग रहा है कि इफ्तिखार अहमद आप उसको एज एन ऑलराउंडर यूज़ नहीं करेगा, चाहे एक ओवर किया उन्होंने, बट मैं खैर ये नहीं कह रहा कि उनको ड्रॉप किया जाए, बट इनके पास तैयब ताहिर की ऑप्शन भी है, तो मिडल ऑर्डर के अंदर इनके पास ऑप्शन ये वाली हैं। आई गेस को कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बैटिंग जो ऑर्डर बना हुआ इसके साथ, इस फार्मूले के साथ काम नहीं चल रहा है, ये इनको थोड़ा चेंज करना है। और आज कुचल के रख दिया पेशावर ज़ल्मी ने, जो कि खुद अच्छी नहीं थी। आज एक्चुअली में ये दोनों बॉटम पे थे और दोनों का मुकाबला था कि इनमें से कम बुरी कौन सी है, तो वो पेशावर ज़ल्मी साबित हुई कि इनसे कम बुरी है। वैसे मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि कोटा ग्लैडिएटर्स सबसे बुरी है, बट इनका जब मैच पड़ेगा तब देखना होगा। बट आज तो पेशावर ज़ल्मी ने कहीं का नहीं छोड़ा मुल्तान सुल्तान को, और रिजवान को कुछ करना पड़ेगा। 3 मैच 3 हार ये बनता नहीं है मुल्तान सुल्तान के ऊपर, इनका कद ऊंचा है मुल्तान सुल्तान का पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और रिजवान के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी है। एक ये कि उनकी T20 में कैप्टनसी नहीं रही, T20 में जगह नहीं रही, पहले मैच में 100 किया, वो मैच भी हार गया, और उसके बाद लगातार मतलब टोटल 3 मैच हार गए हैं। इनके बल्ले से रन पहले इनिंग के बाद नहीं मिले, खैर 2 मैचेस में नहीं बन पाए, बाकी तो अच्छा खेले हैं, फॉर्म में तो ठीक हैं वो। बट मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में चेंज बहुत ज़रूरी है। और एक और प्रॉब्लम कि डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं मिल रहा है इनको, जो कि पहले जॉर्डन करते थे, वो इनके आज के मैच में थे नहीं, वरना वो यॉर्कर अच्छे करते हैं। वो अलग बात है कि पिछले मैच में उनको भी रन हो गए थे, तो ये कुछ है। अब उनकी जान बेसिकली बनी हुई थी खुशदिल शाह के साथ, वो मुझे लगता है किसी हद तक कोप अप हो गया, बट ब्रेसवेल के आने से, बट मुझे लगता है कि वो कॉम्बो नहीं बन पा रहा है इनका। जो मोहम्मद अली थे वो इनके पास नहीं, गच्चे मोहम्मद अली अपनी जगह पर पिट रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
और ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हल्का सा हिला है, हल्का सा। अगेन मुझे ज़्यादातर पे लगता है ये टीम जब वेन्यू चेंज करेगी तो डिफरेंट टीम बनेगी आई गेस, क्योंकि पिछले PSL में जब तगड़ा खेले थे तब भी पिंडी में बुराई खेले हैं वो, तो पिंडी में फंसते हैं हमेशा मुल्तान सुल्तान वाले, बट अपने घर के अंदर थोड़ा बेहतर होंगे और आई होप के लाहौर के अंदर भी बेहतर होंगे। बट अब चांसेस ज़्यादा रहे नहीं है इनके पास मैच हारने के, अगरचे हमेशा इनका यही होता है कि शुरुआत में जीतते हैं तब नजर आता है इनको हराएगा कौन, और इस बार PSL का आगाज इस तरह से हुआ कि लगातार 3 मैच हार गए, तो कम बैक करना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान को, और आई होप कि बड़ी टीम है कम बैक ज़रूर करेगी, खासकर रिजवान इस टीम को उठाएंगे ज़रूर, और उसके लिए बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिजवान हो और शे होप हो, दोनों ओपन कर रहे हो, नीचे 2 डाउन के ऊपर आपके पास कामरान गुलाम हो, किन्ने मतलब 200 प्लस रन किसने फिर चेस करने हैं, ये हो नहीं सकता। फिर आपके पास 2 ही लूप में पड़ते हैं कि इफ्तिखार हैं, अगर ब्रेसवेल भी तेज़ खेलते हैं और फिर उस्मान खान है, बट इन पर इतना दबाव आता है कि बीच में टाइम नहीं रहता। आज भी दूसरी बॉल पे निकल के मारना चाह रहे थे वो ब्रेसवेल, और बाद में अली रज़ा ने ही उनको आउट किया। टर्नर तो बिल्कुल बॉल से बॉल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए, बट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, तो मुझे लगता है कि टर्नर के आने से ठीक रहेगा। ऊपर से जॉर्डन को शामिल कर सकते हैं अगर ओवरसीज़ क्रिकेटर में आना है, बट बैटिंग पर्सपेक्टिव के अंदर शे होप के साथ गुजारा नहीं होने वाला। दोनों ऐसे बैटर हैं मतलब ऊपर में जो शुरुआत में तेज़ खेल ही नहीं पाते। आपको जब 200 प्लस रन कर रहे हैं, आप 19-20 वालों पे 19-20 रन कर रहे हैं तो क्या होगा। और मुझे लगता है कि कैरिबियन बल्लेबाज बड़े तगड़े होते हैं, बट शे होप ने आज काफ़ी मायूस किया। अगरचे पीछे रन करके आए ILT के अंदर, शायद हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो, मगर स्ट्राइक रेट का उनका एक इशू है जिसको मुल्तान सुल्तान को देखना है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।